हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशो, कार्यक्षमता या क्रियाशीलता अनुपात। देखिए, अनुपात विश्लेषण द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था की कार्य करने की क्षमता भली प्रकार जान सकते हैं कि उस संस्था ने उपलब्ध साधनों का लाभप्रद ढंग से कहाँ तक प्रयोग किया है। इसकी जानकारी के लिए अधिकांश अनुपात बिक्री के आधार पर ज्ञात की जाते हैं और इस श्रेणी के हम देखते हैं कौन कौन से रेशो हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक और इन्वेंट्री, इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं। टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशो स्कंद आवर्त अनुपात या दूसरा नाम है इसका इन्वेंट्री टर्नओवर भी कहते हैं इसको। तो इसके द्वारा ये पता लगता है कि वर्ष में स्टॉक को कितनी बार बदला जा सकता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा, संस्था की जो कार्यक्षमता है उतनी अधिक होगी, क्योंकि कम पूंजी से अधिक बिक्री करने से संस्था सफल होती है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मीन्स है यहाँ पर कि जो स्टॉक का हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है, उन दोनों का एवरेज। तो यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम रहतिया जो होता है उसका हम औसत लेते हैं। स्टॉक का मूल्यांकन अगर त्रैमासिक मतलब 3 महीने का हो या मंथली होता हो, तो वर्ष के सभी स्टॉक ऐड कर लिया जाता है और फिर उनकी जो नंबर होते हैं उनसे भाग देकर एवरेज स्टॉक निकालना चाहिए। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, बेचे गए माल की लागत, इसको हम क्या करते हैं, जो सेल्स होती है बिक्री, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटा के या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मतलब ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़कर क्लोजिंग स्टॉक घटा के हम इसको निकाल लेते हैं। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए या तो हम अप्लाई करेंगे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या दूसरा अप्लाई करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो अनुपात है अगर ऊंचा निकलता है तो ये स्पष्ट करता है कि उस संस्था की लाभार्जन क्षमता अच्छी है। लेकिन स्टॉक की मात्रा कम होने से भविष्य में हानि की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। अगर इसका अनुपात नीचा आता है तो स्टॉक में अति विनियोग व्यवसाय में मंदी, स्टॉक के गलत वैल्यूएशन को दिखाता है। और ये जो कंडीशन होगी नीचे अनुपात की, वो किसी भी व्यवसाय के लिए ठीक नहीं होगी। और इस अनुपात का जो आदर्श अनुपात होता है वो 1:5 होता है। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 है तो आपका एवरेज स्टॉक 5 के रेशो में होना चाहिए। अब यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे। द सेल्स ऑफ अ कंपनी आर ₹6 लाख। यहाँ पे एक कंपनी की बिक्री 6 लाख रुपए दे रखी है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 20% और सकल लाभ का अनुपात दे रखा है यहाँ पर 20%। द स्टॉक ऑफ द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर वाज ₹70,000 एंड ₹90,000 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें स्टॉक एट द बिगनिंग मतलब ये शुरुआती स्कंद है जिसको हम प्रारंभिक रहतिया कहेंगे। एट द एंड ये जो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो ये दे रखा है हमारा प्रारंभिक रहतिया या ओपनिंग स्टॉक 70,000 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्वेश्चन में है 90,000। व्हाट इज द इन्वेंट्री रेशो। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्कंद आवर्त अनुपात या इन्वेंट्री रेशो क्या होगा। तो हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जरूरत होगी और एवरेज स्टॉक की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब COGS कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट था हमारा 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखा था इसमें 20% और हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकलता है? सेल्स पर। तो हम क्या करेंगे, सेल्स का 20% कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 2 जो 12। इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है यहाँ पे 1,20,000। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट आएगा इसका 4,80,000। फिर हमें ज़रूरत होगी एवरेज स्टॉक की। एवरेज स्टॉक के लिए हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मतलब ओपनिंग स्टॉक में परचेज का अमाउंट ऐड करना है, फिर इसको 2 से डिवाइड करना है। तो हमने ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा था 70,000, ये अप्लाई किया, प्लस 90,000 क्लोजिंग स्टॉक अप्लाई किया अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, 70,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 से भाग करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 8 जा 16, 40 80,000। तो यहाँ पे हमने एवरेज स्टॉक निकाला 80,000। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000, एवरेज स्टॉक 80,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 6 टाइम। तो इस प्रकार से हमने स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट किया। एक बार ऊपर से फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए, ये जो अनुपात निकाला था हमने, वो संस्था की कार्यक्षमता को भली भांति ढंग से कैसे कार्य कर रही है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। और इसको हम टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। और यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, इसका फार्मूला अप्लाई किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेचे गए माल की लागत होती है, जब बिक्री में से हम ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। वरना अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक अप्लाई करके भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। और जो एवरेज स्टॉक निकालना होता है हमें, एवरेज स्टॉक के लिए हम प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक का एवरेज ले लेते हैं। अगर स्टॉक का वैल्यूएशन 3 महीने या महीने का होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ष के सभी स्टॉक को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देकर हम और स्टॉक निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हर 3 महीने बाद स्टॉक का अमाउंट है, तो हमारे पास इस तरीके से एक साल में 4 बार का स्टॉक होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 बार के स्टॉक को ऐड करके 4 से इसको डिवाइड करके एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। और ये अनुपात हमने देखा है कि जितना अधिक होता है उतना ही ये किसी संस्था की लाभार्जन क्षमता को प्रकट करता है। लेकिन स्टॉक की मात्रा अगर कम होगी तो ये क्या होता है, भविष्य के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि भविष्य में लॉस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है। और ये अनुपात नीचा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचा अनुपात रहता है तो इसमें स्टॉक में हमें पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये माना जाता है कि बिजनेस में हमारे मंदी चल रही है, या हमने स्टॉक का मूल्यांकन गलत तरीके से किया है, उसको गलत तरीके से दिखाया है, जिससे वो स्टॉक का जो रेशो निकल के आ रहा है वो हमारा नीचा बना रहता है। और ऐसी कंडीशन किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होती है। और इसका जो आदर्श अनुपात होता है वो 1:5 था। हमने यहाँ पे एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया है, 2 से डिवाइड किया है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था 70,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था 90,000, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। ऐड करने के बाद इसका अमाउंट आया था 1,60,000, 2 से डिवाइड करके 80,000 का अमाउंट आया था।
सेल्स क्वेश्चन में गिवन थी 6 लाख। 6 लाख में से 20% ग्रॉस प्रॉफिट सेपरेट किया और ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है सेल्स पर। तो सेल्स थी इसमें 6 लाख, इसका हमने 20% निकाला तो 20% निकाल के आया था हमारा इसमें 1,20,000। फिर 6 लाख में से 1,20,000 सेपरेट किया तब हमारा निकल के आया 4,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए यही कारण है कि आजकल व्यावसायिक संस्थाओं का प्रबंध वित्तीय स्थिति के विश्लेषण के लिए अनुपात विश्लेषण का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी संस्था की वित्तीय शक्तियों और कमजोरियों की बेहतर समझ का एकमात्र सोर्सेस होता है, जिसके आधार पर किसी भी संस्था को भविष्य के लिए डिसीजन लेना होता है। मात्र अनुपातों की गणना ही किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती जब तक हम इन अनुपातों का अच्छे से एनालिसिस नहीं कर लेते हैं। तो वित्तीय विवरण में जो भी सूचना दी जाती हैं उनकी मदद से हम इस प्रकार के अनुपात निकाल पाते हैं और इन अनुपातों से हम सही एवं उचित निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि इन अनुपातों का जैसे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर होता है, नाड़ी की गति होती है, शरीर का ताप है या रोग लक्षण है, तो उनकी भांति हमें इनका प्रयोग करना होता है और ये अनुपात अलग अलग टाइप से निकाले जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से अंडरस्टूड करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।